हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है फॉर स्टडी पावर में। तो आज का क्लास काफ़ी धमाकेदार शानदार होने वाला है आप सही बच्चों के लिए जिनका क्लास 12th है और जिनका सब्जेक्ट है हिस्ट्री है। मैं आज के इस क्लास में बताने वाला हूँ वायरल क्वेश्चन जो 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका 9 फरवरी को एग्जाम होगा उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो फॉर स्टडी पावर ऐप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए 7667671300 पे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं आप लोग। तो सभी बच्चे आप लोग ध्यान से देखिएगा और इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर से देखेंगे और अपने दोस्तों के साथ जम करके शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर सवाल से आप सही बच्चे क्वेश्चन आंसर लगाइएगा। लाइव चैट में आप लोग उत्तर बताते हुए चलेंगे। ठीक है, पहला सवाल आपसे यहाँ पर कहा जाता है कि दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था। सही बच्चे आंसर लगा दीजिए फटाफट से। कि इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बाबू राइट आंसर ये क्या हो जाएंगे आपके। ठीक है, महात्मा गांधी हो जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनमें से कोई भी नहीं। पहला नंबर सवाल का जवाब क्या है। सही बच्चे आप लोग उत्तर बताइएगा कि राइट आंसर आप लोग क्या बोलेंगे। ठीक है जी, चलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या बोलेंगे आप लोग यहाँ पर। सही बच्चे उत्तर बताइए। गुड इवनिंग सही बच्चों को। यहाँ पर पहला नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी जी। ऑप्शन नंबर ए को राइट आंसर करेंगे। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर आ चुका है, लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया था, इसके बारे में आप लोग बताएंगे यहाँ पे। तो 1810, 1817, 1825 या फिर 1828 में। आप लोग यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या बोलिएगा बाबू। तो यहाँ पर राइट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएंगे 1817, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर जो है 3 नंबर में आ चुका है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है 3 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, 150 हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे, 250 हो जाएंगे या फिर 389 हो जाएगा। ठीक है, सही बच्चे आप लोग उत्तर बताइए। यहाँ पर 3 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो बच्चों यहाँ पर जवाब हो जाएंगे 389, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर आ चुका है 4 नंबर में। इसमें आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है, इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए माउंटबेटन योजना हो जाएंगे, क्रिस्प योजना हो जाएगा, कैबिनेट मिशन योजना या फिर इनमें से कोई भी नहीं। 4 नंबर सवाल का जवाब क्या है, सही बच्चे उत्तर बताइए। तो 4 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा माउंटबेटन योजना, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप लोग का यहाँ पर आ चुका है। 5 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि घोड़े की हड्डियों का साक्ष्य कहाँ मिला है, इसके बारे में बताइए। तो लोथल में मिला है, कालीबंगा में, सुदकोटदा में या फिर जो है इनमें से कोई भी नहीं। 5 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या बोलेंगे बाबू आप लोग यहाँ पर। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा राइट आंसर सुदकोटदा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में एकदम राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर जो है 6 नंबर में आता है कि धोलावीरा धोलावीरा किस राज्य में स्थित है, इसके बारे में बताइए। धोलावीरा जो है कौन से राज्य में स्थित है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर पंजाब में। 6 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा। तो धोलावीरा जो स्थित है प्यारे बच्चे ये है गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी को राइट आंसर करेंगे। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 7 नंबर में आ चुका कि मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या फिर नागदशक। आप लोग बताइए 7 नंबर सवाल का जवाब क्या बोलिएगा बाबू। 7 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर। तो राइट आंसर हो जाएंगे बिंबिसार, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आप लोग का यहाँ पर 8 नंबर में आ चुका है कि आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख किया गया है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर 2 होगा, 4, 6 या फिर 8 होगा। तो इसका सही एकदम सही सटीक आंसर हो जाएगा और यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोग देखिएगा। तो 4 आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जवाब हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी वाला जवाब बिल्कुल सही हो जाएंगे। शेख साहब जी, चलिए गुड इवनिंग हेलो बच्चों, बहुत बढ़िया ठाकुर जी, बहुत शानदार, वेरी गुड। अगले सवाल को देखिएगा आप लोग। यहाँ पर सवाल है आपका कि हेन सांग किस देश का यात्री था, इसके बारे में बताइए। यूनान, इटली, चीन या फिर मोरक्को। 9 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या बोलेंगे बाबू, जल्दी से बताइए। 9 नंबर सवाल का जवाब क्या है। तो सही उत्तर चीन हो जाएगा, चाइना आपका यहाँ पर जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में। उसके बाद अगला प्रश्न को आप लोग ध्यान से देखिए। 10 नंबर सवाल आपका कहता है यहाँ पर कि अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक था। ठीक है, प्रख्यात गायक जो था वो कौन था बाबू, तानसेन, सलीम चिश्ती, कबीर या फिर अल्लाउदल। आप लोग यहाँ पर 10 का जवाब क्या बोलेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा तानसेन, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला प्रश्न देखिए आप लोग 11 नंबर में सवाल को देखेंगे। प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी, इसके बारे में बताइए। कौटिल्य, मेगास्थनीज, अल्बरूनी या फिर इत सिंह। आप लोग 11 नंबर प्रश्न का जवाब क्या बोलेंगे बाबू। 11 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएंगे आपके राइट आंसर मेगास्थनीज, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आप लोग का यहाँ पर 12 नंबर में आ चुका है, कहता है कि प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी, इसके बारे में बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक या फिर कनिष्क। आपका यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा बाबू 12 नंबर सवाल पे। तो सही उत्तर हो जाएंगे आपके यहाँ पर जवाब हो जाएंगे अशोक, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाला प्रश्न जो आपके सामने यहाँ पर 13 नंबर में है, पूछा गया आपसे यहाँ पर कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की, इसके बारे में बताइए। गंगा, सोन, पुनपुन या फिर इन सभी के संगम पर। आप लोग 13 नंबर सवाल का जवाब क्या लगाएंगे बाबू।
13 नंबर सवाल का जवाब बताना है पंकज जी, समीर जी, आंसर बताइए जल्दी से। इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पर इनमें से सभी के संगम पर, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आप लोग का यहाँ पर जो है 14 नंबर में आ चुका है सवाल। पूछा गया आपसे सवाल यहाँ पर कि किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है, अशोक, समुद्रगुप्त, प्रभावती गुप्त या फिर इन सभी के। तो प्यारे बच्चे 14 नंबर सवाल का जवाब क्या लगाएंगे, तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे प्रभावती गुप्त, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 15 नंबर में आ चुका है, कहता है कि मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या फिर पुष्यमित्र शुंग। यहाँ पर 15 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएंगे बाबू, राइट आंसर बताइए जल्दी से। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर ए को राइट आंसर करेंगे। अगला सवाल यहाँ पर 16 नंबर में पूछा गया कि एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया था, इसके बारे में बताइए, चोल, पल्लव, चालुक्य या फिर राष्ट्रकूट हो जाएगा। 16 का जवाब क्या लगाएंगे बाबू आप लोग यहाँ पर, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राष्ट्रकूट, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल आप लोग का यहाँ पर 17 नंबर में ये रहा, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था। तो प्यारे बच्चे आप सही बच्चे जानते हैं कि कौरव और पांडव के बीच में महाभारत युद्ध हुआ था और यह 18 दिन तक चला था। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 18 नंबर में आ चुका है, कहता है कि किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई थी। तो आप लोग 18 का जवाब क्या लगाएंगे, तो सही उत्तर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन नंबर ए को सही करेंगे। 19 नंबर सवाल है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। तो 8 प्रकार का उल्लेख किया गया है प्यारे बच्चे, 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जवाब यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न को देखिए, 20 नंबर में सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था, आर्स, गंधर्व, राक्षस या फिर देव। आप लोग 20 नंबर सवाल का जवाब लगा देंगे बाबू, ठीक है। 20 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर यहाँ पे सही बच्चे उत्तर बताएंगे। यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा करेक्ट वाला जवाब यहाँ पर क्या होंगे, ठीक है। सही बच्चे आंसर लगाइए। 20 नंबर सवाल का जवाब क्या है, तो राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पर गंधर्व, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 21 नंबर में आ चुका है आपका कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, इसके बारे में बताइए, सारनाथ में हुआ था, बोध गया, राजगिरा या फिर जो है बनारस में। 21 का जवाब क्या है, तो राइट आंसर हो जाएंगे राजगिरा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल आप लोग का यहाँ पर 22 नंबर में आ चुका है, सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था, इसके बारे में बताइए। तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था, कबीर का, रैदास का, मीरा का या फिर गुरु नानक का, बताइएगा आप लोग यहाँ पर 22 नंबर सवाल का जवाब। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर जो जवाब हो जाएंगे 22 नंबर सवाल का जवाब आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस प्रश्न का जो उत्तर है करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे आपके गुरु नानक, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर जो है 23 नंबर में आ चुका है, सवाल पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पर कि आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विषय है, आप आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विषय जो है बाबू वो किसका है। तो यहाँ पर जवाब हो जाएंगे कौशिकी उपनिषद का, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे आपके। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 24 नंबर में आ चुका है, कहता है सवाल आपसे यहाँ पे कि बुद्ध के उपदेशों का संकलन जो है वो कहाँ पर देखने को मिलता है, बुद्ध चरित्र में, शुद्ध पीटक में, अभिधंग पीटक या फिर विनय पीटक में, ठीक है। तो 24 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या बोलेंगे आप लोग यहाँ पर, इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा आपका, तो राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चे शुद्ध पीटक में, यानी ऑप्शन नंबर बी जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्नाहा खातून जी आपका जो है मैसेज आ रहा है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर बताइए। पंकज जी आंसर बताएंगे आप। अगला सवाल आप लोग का यहाँ पर आ चुका है, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। सांची जो है मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है, विदिशा, रायसेन, सागर या फिर भोपाल। 25 का जवाब क्या बोलेंगे बाबू आप लोग यहाँ पर, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रायसेन, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 26 नंबर में आ चुका है, कहता है कि कालिदास, भवभूति, सुबंधु और वान भट्ट किस धर्म के अनुयायी थे, इसके बारे में बताइए, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म या फिर वैष्णव धर्म, ठीक है। 26 का जवाब लगा दीजिए जल्दी से कि इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा करेक्ट आंसर ये क्या हो जाएंगे आपके, तो सही जवाब हो जाएंगे शैव धर्म, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आप लोग का यहाँ पर 27 नंबर में आ चुका है कि बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए थे, इसके बारे में बताइए, 100, 50,000, 64,000 या फिर 84,000। आप लोग यहाँ पर 27 का जवाब क्या बोलेंगे बाबू, इस प्रश्न का उत्तर क्या है, तो राइट आंसर हो जाएंगे आपके यहाँ पर 84,000, 84,000 आपके यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है जी। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखिए 28 नंबर में सवाल है कि तहकीक हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है, इसके बारे में बताइए। तहकीक हिंद जो है किसका यात्रा वृत्तांत है बाबू, अल बरूनी, इब्न बतूता, अब्दुल रजाक या फिर मार्को पोलो, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर आंसर क्या बोलेंगे 28 में, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चे राइट आंसर अल बरूनी, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आप लोग का यहाँ पर आ चुका है, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था, इत्सिंग आया था, फहान आया था, हेनसांग या फिर इनमें से कोई भी नहीं। 29 नंबर सवाल का जवाब क्या बोलेंगे बाबू आप लोग यहाँ पर, राइट आंसर बताइए। सही जवाब क्या हो जाएगा, फहान आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में आ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला वाला सवाल आप लोग का यहाँ पर 30 नंबर में आ चुका है, सवाल पूछा जा रहा है कि फरसामा बर्नियर जिस देश से भारत आया था उस देश का नाम क्या है। फरसामा बर्नियर जिस देश से भारत आया था बाबू उस देश का नाम क्या है, पुर्तगाल, फ्रांस, इंग्लैंड या फिर स्पेन नाम है। 30 का जवाब क्या बोलेंगे, चलिए
बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी आप लोग उत्तर बताइए प्यारे बच्चे, जल्दी से आप लोग आंसर लगा दीजिएगा। 30 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पे, क्लियर है? सही बच्चे को आंसर करना है, एक बार जम करके क्लास को शेयर भी करना है प्यारे बच्चों। जम करके एक बार क्लास को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए क्लास को। जो बच्चे लाइक नहीं किए क्लास को जल्दी से लाइक कीजिए। जो नए बच्चे हमारे साथ हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए 30 का जवाब हम लोग लगाएंगे। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर आ चुका है 31 नंबर में। सवाल पूछा जा रहा है कि भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन अपने यात्रा वृतांत में कौन किया था बाबू, इसके बारे में बताइए। अल बरूनी, इब्न बतूता, बर्नियर या फिर अब्दुल रजाक। आप लोग 31 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या बोलेंगे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चे इब्न बतूता, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना? अगला प्रश्न को देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 32 नंबर में आ चुका है। सवाल पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पे कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था, इसके बारे में बताइए। अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या फिर शाहजहां। आप लोग 32 नंबर सवाल का जवाब लगा दीजिएगा जल्दी से कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएंगे। तो सही जवाब हो जाएंगे जहांगीर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर सवाल आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए। गुरु नानक का संबंध किस धर्म से है, इसके बारे में बताइए। सिख, इस्लाम, बहाई या फिर यहूदी। 33 नंबर सवाल का जवाब लगाना है कि गुरु नानक का संबंध किस धर्म से है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जवाब आप लोग लगाइए, सही उत्तर हो जाएगा सिख, ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट आंसर करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने आपके मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है, अवस्थित है, इसके बारे में बताइए। चलिए सारे बच्चे आंसर लगा दीजिए। सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ अवस्थित है? आगरा, अजमेर, विजयनगर, दिल्ली। आप लोग 34 का जवाब क्या लगाएंगे बाबू यहाँ पे? बहुत बढ़िया, सवाल का जवाब है आगरा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 35 नंबर में आता है कि अडाल का सही परिचय जो है वो क्या है बाबू यहाँ पे? वह अलवार स्त्री थी, वह नैनार स्त्री थी, वह अलवार पुरुष था, वह नैनार पुरुष था। आप लोग 35 नंबर सवाल का जवाब लगा दीजिए जल्दी से कि इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा करेक्ट आंसर ये क्या हो जाएंगे। तो वह अलवार स्त्री थी प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला वाला सवाल को आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 36 नंबर में आ चुका है। सवाल पूछा जा रहा है कि विष्णु को अपना पति कौन मानती थी बाबू, आंसर लगा दीजिएगा। विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? मीरा, अडाल, कराइकल या फिर इनमें से सभी। 36 का जवाब क्या बोलेंगे आप लोग यहाँ पर? सभी बच्चे उत्तर बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएंगे आपके? तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जवाब हो जाएंगे अडाल, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे। उसके बाद अगला प्रश्न आपका यहाँ पर आ जाता है 37 नंबर में। कहता है सवाल आपसे यहाँ पर कि काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? मीरा, कबीर, गुरु नानक या फिर वल्लभाचार्य। बताइए 37 का जवाब क्या बोलेंगे आप लोग यहाँ पे? इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? तो राइट आंसर हो जाएंगे कबीर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएंगे। अगला सवाल आप लोग का यहाँ पर 38 नंबर में 38 नंबर सवाल आपका पूछा जा रहा है कि सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया है? सुल्तान उल हिंद जो है वो किसे कहा गया बाबू? सारे बच्चे मिलकर के आंसर बताइए। लाइव चैट में आप लोग अपना जो है आंसर लगा दीजिएगा जल्दी से। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को कहा गया, शेख सलीम चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया या फिर फरीउद्दीन गंज शंकर। आप लोग यहाँ पर 38 का जवाब लगाइएगा, ठीक है? 38 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएंगे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर आ चुका है प्यारे बच्चे 39 में। सवाल पूछा जा रहा है कि फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया प्यारे बच्चे? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर बाबर। बताइएगा 39 का जवाब क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे? 39 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? तो प्यारे बाबू यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे, राइट जवाब आप लोग का होगा अकबर, ऑप्शन नंबर ए को राइट आंसर करेंगे। चलिए अगला सवाल 40 नंबर में सवाल आपका पूछा जा रहा है कि गोपुरम का संबंध जो है वो किससे है? गाय से, नगर से, व्यापार से या फिर मंदिर से। आप लोग 40 नंबर प्रश्न का क्या जवाब लगेंगे बाबू? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका मंदिर से, ठीक है? तो मंदिर आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 41 नंबर में आ चुका आपका अगला सवाल है 41 नंबर में। सवाल पूछा जा रहा है कि अमुक्त माल्यात किसने लिखी है, इसके बारे में बताइए। अमुक्त माल्यात किसने लिखी है? हरिहर वन, बुकावन, देवराय वन या फिर कृष्ण देवराय। आप लोग 41 नंबर सवाल का जवाब क्या बोलेंगे? सारे बच्चे मिलकर के आप लोग उत्तर बताइए। तो प्यारे बच्चे 41 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा कृष्ण देवराय, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दीन इलाही संबंधित है। दीन इलाही जो संबंधित है वो किससे संबंधित है बाबू? 42 का जवाब क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएंगे अकबर, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला सवाल ये रहा प्यारे बच्चे 43 नंबर में। सवाल आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था, इसके बारे में बताइए। जहांगीर, शाहजहां, बाबर या फिर जो है अकबर। यहाँ पर सही जवाब क्या लगाएंगे बाबू आप लोग? सही बच्चे उत्तर बताइए जल्दी से, ठीक है? सारे बच्चे आप लोग आंसर लगा दीजिए। 43 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चे यहाँ पर अकबर, ऑप्शन नंबर डी को राइट आंसर करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पर आईने के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्ष में कुल फसलें जो होती थी वो कौन कौन से फसलें होती थी? कितने प्रकार की बाबू? 5, 3, 4 या फिर 7। यहाँ पर 44 का जवाब क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएंगे 3, ठीक है? 3 आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हम लोग राइट आंसर करेंगे। उसके बाद अगला सवाल आप लोग का यहाँ पर जो है 45 नंबर में आ चुका है। सवाल आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे
कि परगना मुगल काल में था। परगना मुगल काल में क्या था प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर आप लोग आंसर करेंगे सही उत्तर कि यह जो है परगना मुगल काल में एक प्रशासनिक परमंडल था। ठीक है, परगना जो है मुगल काल में क्या था? एक प्रशासनिक परमंडल था। ऑप्शन नंबर ए को राइट आंसर करेंगे आप लोग। 46 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि अकबरनामा एवं आईन ए अकबरी के अनुवादक कौन थे बाबू? इसके बारे में बताइए। बेवरिज, जेरेट, ठीक है, ब्लैकमैन या फिर सभी? आप लोग 46 नंबर सवाल का जवाब लगा दीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। तो सभी आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी को सही कीजिएगा। अगला प्रश्न आप लोग का यहाँ पर 47 नंबर में आ चुका है। सवाल पूछा जा रहा है कि साम्राज्यवादी इतिहासकार जो है वो कौन होंगे बाबू? अब्दुल कादिर बदायूनी, डब्ल्यू.एच. मोरलेन, आर.पी. त्रिपाठी, आर.एस. शर्मा। आप लोग 47 नंबर सवाल का जवाब लगाइए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चे डब्ल्यू.एच. मोरलैंड, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 48 नंबर में आ चुका है कि जीतल क्या था? इसके बारे में बताइए। सशस्त्र था, वाद्य यंत्र, सिक्का या फिर उपाधि? आप लोग यहाँ पर 48 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या बोलेंगे बाबू? 48 का जवाब क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पर सिक्का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 49 नंबर में आ चुका है। सवाल पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 49 का जो जवाब होगा करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे औरंगजेब। ऑप्शन नंबर सी को राइट आंसर करेंगे बाबू। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर आ चुका है 50 नंबर में। सवाल कहता है कि निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन था? फरिश्ता, बदायूनी, मतुल्ला दाऊद या फिर मोहम्मद खान? 50 का जवाब क्या बोलेंगे बाबू आप लोग यहाँ पे? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे बदायूनी, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, जो बच्चे अभी तक ग्रुप में नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप सही बच्चे 7667671300 पे आप लोग मैसेज करके ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ऐप आप लोग अगर डाउनलोड नहीं किए हैं, पीडीएफ जहां पर आप लोग को उपलब्ध करवाया गया है, ठीक है, फॉर स्टडी पावर ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। यहाँ पर आपको आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, कंप्यूटर, सॉरी कॉमर्स नहीं, आपका कंप्यूटर ऑल सब्जेक्ट का नोट्स आपका अवेलेबल है। आज के लिए इतना ही रखते हैं इस क्लास में, फिर मिलेंगे आपसे अगले वाले धमाकेदार शानदार क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच सही बच्चे को।